नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, जो ग्राफ और तालिका का क्वेश्चन है सबको पता है कि 20 नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, मैं जो है 3 वीडियो डाल चुका हूं ग्राफ का। अब आज जो है तालिका पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तालिका पे काम करेंगे और ढंग से काम करेंगे, बेसिक से काम करेंगे और साथ में ट्रिक्स को भी जानेंगे कैसे हम समय बचा सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, देखिए मैं भले लिखता हूँ स्टेटमेंट, लेकिन आपको वहाँ स्टेटमेंट नहीं लिखना है। ठीक है, मैं बताऊँगा कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए हमारे साथ बने रहिए। इससे पहले जो है आपको बता दें कि हम इसमें जो है पीटी सुपर फास्ट रिवीजन का जो है कई वीडियो डाल चुके हैं, लगभग 10 वीडियो डाल चुके हैं। आप जो आके जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित तालिका 2016 से 20 की अवधि के लिए राज्य में खाद्यान्न उत्पादन मिलियन टन में दर्शाता है। देखिए, ये मिलियन टन लिखा हुआ है, तो देखिए ये कभी कभी बहुत कम ही चांस है कि मिलियन टन वाला काम मामला आता है। ये मिलियन टन सोच के आपको डरना नहीं है कि बड़ा जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब करना पड़ेगा। हाँ, और पहले से अभ्यास नहीं किए तो समस्या आ जाती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये काम इसके ऊपर ये काम भी करना पड़ता है, लेकिन बहुत ही कम रेयर केस ऐसा होता है कि मिलियन टन को है या लिखना पड़ता है कि मिलियन टन में कितना होता है, क्या जीरो होता है। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। अब देखिए, ये दिया हुआ है वर्ष, ये दिया हुआ गेहूं का उत्पादन मिलियन टन में, चावल का उत्पादन दिया हुआ है, ये जौ का उत्पादन दिया हुआ है, ये अन्य अनाज का। मतलब 2016 में जो है गेहूं का उत्पादन कितना, 280 टन, 270 टन चावल का, 250 टन जौ का, 450 टन अन्य अनाज का उत्पादन हुआ है। इसी तरह 2017 में क्या हुआ है, 800 टन गेहूँ का, 420 टन चावल का मिलियन टन में है, 440 मिलियन टन जौ का और 300 मिलियन टन जो है इसका अन्य अनाज का उत्पादन हुआ है। ठीक है, ये समय मैंने कहने का मतलब ये वर्ष दिया हुआ है, ये इसके सापेक्ष जो है ये सब क्या दिया हुआ है, उनका उत्पादन दिया हुआ है। एक बार फिर से, ये वर्ष दिया हुआ है, इनके सापेक्ष क्या दिया हुआ है, उत्पादन दिया हुआ है। ठीक है, ये बैच जो है जो शुरुआत कर रहे हैं बच्चे, शुरुआत कर रहे हैं ग्राफ और तालिका में, उनके लिए है। और उनके लिए भी है जो इसमें जो है बहुत निपुण हो गए हैं, क्योंकि उनको भी मैं ट्रिक्स बताऊंगा कहाँ कहाँ समय बचा सकते हैं, तो उनके लिए भी है, वो भी बने रहें साथ में। लेकिन थोड़ा सा समय देंगे उन भाइयों के लिए भी जो थोड़ा सा बिगिनर्स हैं या जो आर्ट बैकग्राउंड से हैं। देखिए 20 नंबर बहुत मायने रखता है, और एकदम गारंटी देता हूँ कि आपके जो है 5 मिनट में जो है 5 मिनट में 10 नंबर और 5 मिनट में 10 नंबर, 10 मिनट में जो है 10 नंबर 20 नंबर पक्के। कभी कभी तो ऐसा होगा कि 7 मिनट में भी 20 नंबर आ जा सकते हैं। ठीक है, और 20 नंबर ये पक्के होते हैं, आने ही आने हैं, इसमें कटने वाला कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और आप देखते रहिए। चलिए ठीक है, एक आप कोशिश करते हैं। अब तो आपको समझ में आएगा कि ग्राफ क्या कह रहा है। ठीक है, 2016 से 2020 तक का मामला है अनाजों का उत्पादन का। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए लिख रहा है पहले क्वेश्चन में, ठीक है, पहला क्वेश्चन लिख रहा है कि, एक मिनट थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं, कि 2019 में पिछले वर्ष की तुलना में जौ उत्पादन के प्रतिशत वृद्धि कितना है। ठीक है, तो देखिए 2019 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 2019 की, और किसकी बात कर रहा है, जौ की बात कर रहा है। ठीक है ना, 2019 में पिछले वर्ष की तुलना में, 2019 में पिछला वर्ष कौन सा है, उसका 18 है, 2019 से है, तुलना में जौ के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ। देखिए तो यही डायरेक्ट हो सकता है अगर लेकिन चूंकि हमें समझाना भी है, तो देखिए 380 में से 320 घटाइए तो कितना आएगा बताइए, 380 में से 320 घटाइए तो कितना आएगा, 60 आएगा। अरे 0 से 0 गया, 8 में से 2 गया, 6 आया, 60 है। जिन भाइयों को दिक्कत है ऊपर नीचे लिख के कर सकते हैं। ठीक है, 60 है। अब 60 जो है 60 मिलियन टन जो है जौ का उत्पादन में वृद्धि हुआ है, लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है। ध्यान रखिए 60 कहाँ रहेगा। अब इसको सोल्यूशन में देखते हैं। ठीक है, सोल्यूशन में आइए, एक मिनट देखिए, देखिए पहले सोल्यूशन है। देखिए 2018 में जौ का उत्पादन कितना था, 320, 19 में कितना था, 380। ठीक है, तो जौ वृद्धि कितना हुआ जौ के उत्पादन में, 380 माइनस 320 कितना हो गया, 60। अब वृद्धि कितना होता है बताइए, वृद्धि गुणे 100 बटा, अब किसकी तुलना में निकालना था, पिछले वर्ष की तुलना में निकालना था। ध्यान रखिए किसकी तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में। तो जो पिछला वर्ष कौन सा था, 2018 था, 2018 का उत्पादन कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। ध्यान रखिएगा 2018 का उत्पादन नीचे रहेगा, 19 का मत कर दीजिएगा, क्योंकि तुलना किससे करना है, 18 से करना है। 60 गुणे 100 अवरण तापमान 320। देखिए तो 6, ये 0 0 कट गया। ठीक है, 10 से भाग दे, 10 में 10 छके 60, 10 ये 32 में कट जाएगा। फिर 2 से भाग दे, 2 तिहाई
6 और 2 से भाग देने से क्या जाएगा 16 हो जाएगा। ये 300 हो जाएगा, ये 300 3 से गुणा कर 300 अपन 16, फिर 2 से भाग दिए तो कितना हो जाएगा 150 अपन 8 हो जाएगा। 75 में जो है फिर 2 से भाग दिए तो कितना हो जाएगा बताइए, ये 75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसमें 75 में 4 से भाग दिए तो कितना होगा बताइए 18.75 आंसर होगा परसेंटेज। ठीक है, इतना कर सकते हैं। अब देखिए समय इसमें कैसे बचाना है, ध्यान रखिएगा समय कैसे बचाना है। ये चीज़ तो आपको बिल्कुल लिखना नहीं है, आपको बिल्कुल लिखना नहीं है, ये भी नहीं लिखना है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें दिमाग में चलेगा। अब ये कैसे हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से हो सकता है। ठीक है, आप जितना अभ्यास करेंगे, ठीक है, हमारे साथ जितने भी पिछले वीडियो हैं उनको देखिए, उनको अपने खुद से करिए, एक बार देख के खुद से करिए। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होंगे। कम से कम डेली एक तालिका और एक जो है उसका क्वेश्चन लगाइए, ज़्यादा नहीं, बस एक तालिका और एक ग्राफ का क्वेश्चन लगाइए, देखिए आप परफेक्ट हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, ये सारे स्टेप लिखने नहीं है, जब सारे स्टेप लिखने नहीं मत बताइए कितने सेकंड का काम है, बस बात मत जो है आधा मिनट काम है चाहे 1 मिनट काम है, आपको पता नहीं चलेगा, आप करके देखेंगे पता चल जाएगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखना है, ठीक है ना, ये वाला स्टेप लिखना है और ये वाला स्टेप लिखना है, बस काम खत्म। ये सब लिखना ही नहीं है, तो आपका समय बचा कि नहीं बचा बताइए। ये सब सिर्फ अभ्यास से आ सकता है। कोई कितना भी मास्टर कहेगा अरे ये कर लो वो कर लो ऐसा कर लो, ऐसा होगा क्या, नहीं, आप अभ्यास करेंगे, आपके अभ्यास से होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एक ही क्लास में सब बच्चे पढ़ते हैं, पर तेज कौन होता है, जो अर्जुन होता है, जिसमें पात्रता ग्रहण करने का पात्र ज़्यादा होता है, मतलब कि बर्तन ज़्यादा होता है, वो अपनी मेहनत से पात्रता को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए तो दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरे प्रश्न पे आते हैं, 1 मिनट। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है कि 2016 से 2020 के अवधि के दौरान कुल उत्पादन x% गेहूं का उत्पादन x मान लगभग। देखिए मैं समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन को, आप जो है धीरे से रोक के समझ लीजिएगा। देखिए ये कहा था कि जितना भी उत्पादन अनाज का हुआ है, जितना उत्पादन अनाज का हुआ है, कुल उत्पादन की बात कर रहा है, कुल उत्पादन की बात कर रहा है, ठीक ना, कुल उत्पादन की बात कर रहा है। और गेहूं का उत्पादन का प्रतिशत, गेहूं के उत्पादन का प्रतिशत, तो गेहूं का उत्पादन कहाँ रहेगा, ये वीट जो है ऊपर रहेगा और टोटल जो है नीचे रहेगा, I/100 हो जाएगा। ठीक ना, लेकिन इस टोटल को निकालने में आपको लगेगा समय। देखिए ऐसा क्वेश्चन हर एक तालिका में चाहे ग्राफ में मिलेगा जहाँ कैलकुलेटिव होगा, जहाँ आपको एग्जामिनर जो है आपका समय को किल करना चाहेगा, समय को खत्म करना चाहेगा कि समय इसका बर्बाद किया जाए, उसमें घबराना नहीं है। क्योंकि आप जान लीजिए कि एक ही 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे, बाकी सभी क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, वो क्या करता है पहले दे के आपको फंसाता है कि आप यहीं फंसे रहें। ठीक है, अच्छा अगर उसमें फंस भी गए तो आपको घबराना नहीं है, आगे बढ़ जाना है। ठीक ना, अगले क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि अगले क्वेश्चन जो है 2-4 बहुत आसान होते हैं, आपको पता चल जाएगा। ये ऐसे हर ग्राफ में और तालिका में होगा। ठीक है, चलिए देखिए अब कैसे निकालना है कुल उत्पादन का। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे निकालना। देखिए अब क्या करना है, जैसे ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया तो ऑफलाइन पेपर है ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। देखिए कुछ नहीं करना, फटाफट जोड़ना है। ये जी ध्यान रखना है कि इकाई के अंक पे इकाई लिखेंगे, दहाई के अंक पे दहाई, सैकड़ा के अंक पे सैकड़ा, जीरो लिखा, 8 8 16 लिखा, 16 2 18 18 2 20, 20 2 दहाई जीरो इकाई होना चाहिए दिमाग में, 2 दहाई जीरो इकाई, नहीं तो एक ही हासिल मार देंगे आप लोग। तो 2 ऊपर लिख दिया, 6 2 8 8 8 16 16 6 22 22 7 बोलिए 29 29 8 37, कितना होगा 37। ठीक है, 3700 आ गया, मतलब 3700 मिलियन टन जो है आ गया। किसका, इसका गेहूं का। अच्छा इसका जोड़ने का एक और तरीका है, बता रहा हूँ। ठीक है, इसका जोड़ने का एक और तरीका है कि पहले 100 जोड़ लीजिए, ठीक है, फिर क्या जोड़ लीजिए, दहाई जोड़ लीजिए, इकाई तो जोड़ना ही नहीं, इकाई तो जीरो है। देखिए 100 जोड़ना है तो क्या करें, 100 का अंक जोड़ना तो पहले 2 जीरो बढ़ा दिए यहाँ पे, इसकी बात हो रही है, गेहूं की बात हो रही है। ठीक ना, ध्यान रखिएगा, इस तरफ कुछ मत सोचिएगा। सैकड़ा जोड़ना था 8 6 14 14 6 20 20 7 27 27 8 8 7 बताइए 35 3500 हो गया, 8 7 15 3500 हो गया। अब दहाई का अंक जोड़ना, दहाई का अंक जोड़ना तो एक जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है ना, क्या बढ़ा दिए, 1 जीरो, तो 8 8 16 16 2 18 18 2 20, तो ये 20 हो गया। 3500 और 200 200 3700। आप दोनों में से किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। पहले जो है सीधा से जोड़ सकते हैं, जो कन्वेंशनल तरीका होता है, फिर या तो सैकड़ा जोड़ कर सकते हैं और दहाई जोड़ के भी कर सकते हैं। ठीक ना, उसके बाद इकाई जोड़ कर सकते हैं। आपको जैसा लगे अच्छा वैसा कर सकते हैं। देखिए जिस तरह से आप करते हैं उसी तरह से करिएगा, ठीक है ना, अलग से मत करिएगा। अब देखिए ध्यान रखिए 3700 हो गया ना, अब जो है इसको जब जोड़िएगा तो यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ मत लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा। क्यों, क्योंकि जोड़ने में क्या होगी, आसानी होगी, क्योंकि आपको पता है कि सबको जोड़ना है। ठीक है, सबको जोड़ना है, ठीक है ना। तो इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे बताइए। देखिए 0 हो गया, 7 2 9 9 5 14 14 6 20 हासिल 2 2 2 4 4 4 8 8 3 11 11 4 15 15 5 20 20 हो गया, ये 2000 हो गया, 2000 मिलियन टन हो गया। ठीक है,
वैसे जैसे दूसरा तरीका बताया था वैसे कैसे जोड़ सकते हैं, पहले 100 जोड़ना है तो 100 में 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब लास्ट वाले को जोड़ना है, 4 देखिए इकाई को नहीं जोड़ना है, 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 5 18, तो 1800 हो गया। फिर दाहिनी इकाई जोड़ना तो 1 जीरो पहले बढ़ा दीजिए, 7 2 9, 9 5 14 और 14 6 20, तो कितना हो जाएगा, ये भी देखिए 2000 आ गया, 1800 200 2000, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है सबको जोड़ सकते हैं। अब इतना जो सबको जोड़ने लगेंगे तो बड़ा समय लगेगा, आप लोग फटाफट जोड़ सकते हैं। देखिए अभ्यास से होगा। और एक और चीज़ है कि अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप जोड़ेंगे तो भले ही जोड़ देंगे, लेकिन आपको डर लग रहा है गलत ना हो गया, गलत ना हो गया होगा। अभ्यास किए रहेंगे तो बिल्कुल आपको खुद पे विश्वास होगा कि हाँ हम कर जाएंगे। जो भाई क्रिकेट खेलता है उसको बॉलर के हाथ से निकलते ही पता चल जाता है कि ये बॉल कहाँ गिरने वाली है। सेम टू सेम ये भी है अभ्यास की बात, ठीक है। अभ्यास करेंगे आराम से हो जाएगा। चलिए तो देखिए क्या करना है सबको, हमने क्या किया, देखिए 1 मिनट सॉल्यूशन पे आते हैं, दूसरे के सॉल्यूशन पे आते हैं। तो देखिए गेहूं का निकला 3700, चावल का निकला 2000, जौ का निकला 1800 और अन्य का निकला 2400, ठीक है। टोटल कितना आया, 9900 आया। क्या आया, 9900 आ गया। 9900 मिलियन टन हमारा जो है टोटल उत्पादन, मतलब कुल उत्पादन जो है 9900 मिलियन टन हुआ। अब हमें निकालना किसका है बताइए, हमें निकालना है कि गेहूं का उत्पादन जो है कितना प्रतिशत रहा कुल उत्पादन की तुलना में। तो किसकी कुल उत्पादन कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, क्योंकि इसकी तुलना में निकालना है। तो कुल उत्पादन क्या हो गया, नीचे आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया नीचे। और गेहूं जो है ऊपर चला गया, गेहूं का उत्पादन 3700, ये 100, देखिए ये 100 कट गया। देखिए मैं अब यहाँ पे 3700 को क्यों नहीं घटाया हूँ, क्यों, क्योंकि दिक्कत होगी, फिर वही बात पड़ेगी, बात तो वही पड़ेगी, लेकिन मैं इसको घटा दिया क्योंकि 3700 डायरेक्ट दिखेगा आपको। अब देखिए 3700 है, 99 है, इसका ये क्या है बताइए, ये को प्राइम नंबर है, इनके बीच में कोई कटने वाला चीज़ ही नहीं है। तो क्या करेगा, आपको मजबूरी में जो है ऐसे लिख के 3700 अब भागे 99 करना पड़ेगा। ये एग्जामिनर जानबूझ के करते हैं कि बच्चे को जो है कैसे भी कैसे करके फंसाना है, क्योंकि उनको जो है क्रीम लाना है। बच्चा जो है ऐसे बच्चे को पकड़ना है जो रफ एंड टफ हो, जो ट्रिक्स भी जानता हो और कैलकुलेशन भी जानता हो, डरे ना। ये सब सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से होगा भाई। मैं अन्य मास्टरों की तरह ये नहीं कहूँगा कि तूफानी कर दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं। आप अभ्यास करेंगे तो ऐसी चीज़ें जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इस सब करके मैं दिखाऊंगा नहीं, इतना तो आपको आता ही होगा। इसका आंसर जो होगा 37.37 यानी अप्रॉक्सीमेट 37.4% के करीब आएगा, ठीक है। चलिए अब अन्य क्वेश्चन जो है आपको देखिए बिल्कुल आसान मिलेंगे, बिल्कुल आसान, ठीक है। बस यहीं तक फंसाने वाला मामला था। और ये देखिए ग्राफ, हर ग्राफ में ऐसा एक फंसाने वाला मामला आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए एक बात देखते हैं, आंसर इतना पहला आया था हमारा और 37.4 दूसरे में भी आ गया, ठीक है। तीसरे पे आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ आपको ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन देख के देखिए, वर्ष 2020 में की तुलना में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में किससे अधिकतम थी। वर्ष 2020 में उत्पादन में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में किसमें अधिकतम थी। देखिए चावल का दिया है, जौ का दिया है, अनाज का दिया है, गेहूँ का दिया है। देखिए ये 2020 है, ये 2020 है और 2019 की तुलना की बात कर रहा है। 19 की तुलना में किसमें वृद्धि दर अधिक थी। देखिए तो देखिए वृद्धि हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ, इसमें भी वृद्धि हुआ है तो इसकी बात होगी, इसमें भी वृद्धि हुआ है इसकी बात होगी, इसमें भी वृद्धि हुआ है इसकी बात होगी, इसमें भी वृद्धि हुआ इसकी बात होगी। मतलब चारों को निकालना पड़ेगा आपको, लेकिन देखिए दिमाग से निकालना है, खट खट निकालना है, ठीक है। अब देखिए अगर आप जो है कैलकुलेशन पहले से अभ्यास किए हैं तब तो आप जल्दी जल्दी कर लेंगे, लेकिन आप नहीं किए हैं तो आपको जो है आराम से चलना है। क्योंकि देखिए ये जो है बैंक का एग्जाम नहीं है, पीटी जो है बैंक का एग्जाम नहीं, इसमें एकदम समय कम है। आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है जीएस के हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी के हैं, अंग्रेजी के हैं, वहाँ से समय एकदम बचा सकते हैं, बिल्कुल आपके पास समय है, ठीक है। इसलिए मैं जो है बेसिक से चल रहा हूँ। तो देखिए पहले क्या करना है, देखिए ये 2020 का मामला है, 2019 का है, 20 19 20 19 20 19 सब में वृद्धि हुई है। देखिए क्या करना है, घटाए तो क्या आएगा 100 आ गया, इसको घटाए तो क्या आएगा 160 आ गया, इसको घटाए तो कितना आ गया 380 आ गया, इसको घटाए तो कितना आ गया 190 आ गया। देखिए अब समय कैसे बचाना है, देखिए तो अब प्रतिशत निकालना है किसकी तुलना में, 19 की तुलना में तो वृद्धि होगी ना, वही तो लिखा है कि पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। तो ये जो नीचे वाला मामला रहेगा 19 वाला मामला, ये नीचे चला जाएगा। सब में एक ही बात करना, 19 वाला मामला नीचे वाला मामला, 19 वाला मामला कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और बाकी वृद्धि क्या रहेगा, वृद्धि क्या रहेगा ऊपर रहेगा, वृद्धि क्या रहेगा ऊपर, वृद्धि ऊपर, सॉरी ये नहीं, ये गड़बड़ हो गया, वृद्धि वृद्धि क्या रहेगा, ये वृद्धि हुआ ऊपर रहेगा, ये वृद्धि ऊपर, वृद्धि ऊपर,
वृद्धि ऊपर, ठीक ना। और 2019 की तुलना में निकालना है तो उसका वो जो है नीचे हो जाएगा, ठीक है, तभी तो प्रतिशत निकलेगा, वृद्धि प्रतिशत। अब देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये इसमें देखिए ऑप्शन में दिया हुआ गेहूं का है, चावल का है, किसका वृद्धि ज़्यादा है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिसका हर कम होगा वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। जिसका हर जो है कम होगा वो क्या संख्या क्या बड़ी होगी, अगर ऊपर का अंश समान है तो। एक बार बोलता हूँ, और ऊपर का अंश समान है और नीचे का हर जिसका छोटा होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो अंश सबसे छोटा होगा, अगर ऊपर का अंश जो है समान है तो। देखिए वही चीज़ को मैं फॉलो करूंगा। देखिए क्या करना है, 100 को मैं नहीं काटूंगा, बिल्कुल नहीं छूंगा, क्यों, क्योंकि 100 सब में समान है, ठीक है। देखिए ये करने में बहुत देर लग रहा है हमको समझा रहे हैं, लेकिन आप करेंगे मतलब कि 10 सेकंड का खेल है, ठीक है। देखिए इससे ये कट गया, 10 से भाग देते क्या आ गया, 7.2 आ गया, बस इसको छोड़ देना है। 100 ऐसे रहेगा लेकिन इसको छूना नहीं है। ये कट गया, ठीक है। अब इसमें भाग देंगे तो कितना जाएगा, देखिए 16 दूनी का 32, ऊपर सूत्र 8, फिर दशमलव आगे जीरो बढ़ाए 16 5 80, 2.5 आ गया। ये देखिए ये कट गया, ये कट गया। अब देखिए 3 का में 3 हो गया, 3 दूनी का 6, हाँ 3 दूनी का 6 हो गया तो 2 बढ़ गया, ऊपर से आया कितना, 2 आया, दशमलव बढ़ा के जीरो, तो 3 6 का 18, 3 6 का 18, जानते हैं कि 20 में जो भाग देते हैं तो 6 6 6 6 6 आता है, ये आता है, तो ये आ गया 12.6 आ गया। अब देखिए ये कटा, 19 दूनी का 38 होगा, 2 12 ऊपर से उतरा, हाँ जो जीरो बढ़ा है, तो 19 छक 19 19 5 95 19 छक, बताइए कितना होगा, 114। तो इतना ही, इन दो ही एक ही अंक तक ले जाना है। देखिए अब यहाँ 7.2 हो गया, 2.5 हो गया, 12.66 हो गया, 2.6 हो गया। सब में क्या है, अंश समान है, सब में क्या है, अंश समान है, सब में अंश समान, सब में अंश समान, ठीक है। 100 100 100 100। अब क्या मिला हमें, हर जो है अलग अलग मिला, हर क्या मिला, अलग अलग मिला। तो हर जिसका छोटा वो अंक सबसे बड़ा, तो हर सबसे छोटा किसका है, 2.5 है, ये 7.9 है, 12.66 है, 2.6 है, देखिएगा ध्यान से 2.6। तो इसमें और इसमें कौन सा बड़ा है, तो ये है ये वाला, क्यों, क्योंकि इसका हर क्या है, छोटा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। देखिए अगर इससे फिर इसमें भाग देते, इससे फिर इसमें 100 में भाग देते, इससे फिर 100 में भाग देते, इससे फिर 100 में भाग देते, कोई मतलब निकलता, समय की बस बर्बादी होती आपकी, ठीक है, सिर्फ समय की बर्बादी होती। तो क्या मिलेगा बताओ भाई, सबसे बड़ा अंक कौन सा मिलेगा, चावल की जो है वृद्धि सबसे अधिक हो जाएगी, ठीक है ना। तो चावल की वृद्धि क्या हो जाएगी, सबसे अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो चावल आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए चौथे प्रश्न पे आते हैं। बस 2016 से 2020 तक चावल की औसत उत्पादन और जौ के औसत उत्पादन का अंतर बताइए, ठीक है। 2016 से 2020 तक के चावल के औसत उत्पादन और जौ की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए अब ग्राफ तो आप देख ही लेंगे, देखिए 2016 से 2020 की बात कर रहा है, मतलब कि क्या कर रहा है, 2016 से 2020 की बात कर रहा है, चावल और जौ का, ये पूरा और ये। तो इसको तो आप जोड़े हैं एक जगह, याद है आपको, दूसरे प्रश्न में जोड़े थे, देखिए जोड़े हैं इसको आप, दूसरे प्रश्न में आप इसको जोड़े हैं, ये चावल जौ, ठीक है। तो क्या करना है, औसत निकालने के लिए क्या करना है, टोटल पूरा जोड़ के टोटल सम करके आप कितना साल है उससे भाग दे देंगे, तो 5 साल का सम है, तो 5 से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा, ठीक है। देखिए मैं निकाल दे रहा हूँ, ये चावल का टोटल योग है, जो दूसरे क्वेश्चन निकाले थे ये जौ का टोटल योग है। अब इसका औसत निकालना तो किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, ठीक है ना, किससे भाग देंगे, 5 से, ठीक है। अब देखिए या तो आप भाग दे दीजिए डायरेक्ट, 5 चौका 20 400, अब ये 5 3 15 और ऊपर से उतरा 3 जीरो उतरा, 5 6 30, 360, 400 में 360 गया, कितना आ गया, 40 आ गया, डायरेक्ट यहाँ से भी आ सकता है। दूसरा का और तरीका क्या है कि अगर एक और ट्रिक है कि अगर हर समान हो, अगर समान हो, हर बात कर रहे हैं हर की, अगर हर समान हो तो अंश को डायरेक्ट जोड़ या घटा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, हर समान हो तो अंश को डायरेक्ट जोड़ या घटा सकते हैं, एलसीएम लेके आप ट्राई कर लीजिएगा। तो देखिए हर समान है, एक ही है, 2000 में से 1800 हो गया तो कितना हो गया, 200, 200 में 5 से भाग देते कितना आ गया, 5 चौका 20 40 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 5 चौका 20 4 0 40, ठीक है। इस तरफ से निकाल सकते हैं, इस तरफ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए भाइयों बहनों से निवेदन है कि कृपया करके चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए क्या अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न ये है कि बस 2020 में गेहूं और जौ के उत्पादन का अनुपात कितना होगा, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है।
2020 में जाइए, गेहूँ और जौ का अनुपात देखिए, ये गेहूँ है और ये जौ है, तो इनका अनुपात देखना। देखिए ध्यान, देखिए अनुपात में से एक ही चीज़ ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, बता रहा हूँ। अनुपात में भी सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है कि गेहूँ और जौ लिखा है, तो जो जो पहले लिखा है, क्या लिखा है, जो पहले लिखा है वो क्या रहेगा, ऊपर, और जो बाद में लिखा रहेगा क्या रहेगा, नीचे। जो ध्यान सुनिए, जो पहले लिखा रहेगा वो ऊपर रहेगा, जो बाद में लिखा रहेगा वो नीचे रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए सोल्यूशन पे आते हैं। गेहूं का उत्पादन 820, जौ का उत्पादन 410, ये कट गया। अब देखिए 41 का दूनी का कितना होता है, 82 होता है। 41 दूनी का 82, बाकी अन्य से कटाएंगे तो नहीं कटे, तो 2:1 मतलब 2:1 का आएगा रेशियो, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो को क्लोज करते हैं आज का, और बने रहिए हमारे साथ जब तक पीटी होता है। हम सभी वीडियो लाएंगे। अब जो है इसके बाद जो है क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस सेट भी लाने वाले हैं, महामंथन प्रैक्टिस सेट, ठीक है। उस पर भी आप लोग अपना प्रैक्टिस करिए। चलिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।